अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन एग पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल, तो आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता इसके लिए आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन लिया है बोनलेस 1 kg। मैं 1 kg से इसकी फिलिंग बना रही हूँ। आप लोग इसकी क्वांटिटी हाफ भी कर सकते हैं। इसमें मैं दही ऐड करूँगी 1 कप। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने हाफ टी स्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें तंदूरी मसाला रेडीमेड 3 टेबलस्पून। किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप, और चाहें तो आप इसके अंदर तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। और इसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम जितने देर इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा ये बन के तैयार होता है, उतनी अच्छा जूसी और टेंडर हो जाता है। तो इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद रख देंगे इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये मिक्स हो गया। अब इसको मैं क्लेंस से कवर करूँगी अच्छे से। उसके बाद में इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो फिर आपको दिखाते हैं हम 2-3 घंटे के बाद। तो देखिए इसको 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। ये देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये डायरेक्टली सारा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा खोल लेंगे। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, दही वगैरह और तेल भी। तो मैंने कढ़ाई में कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी पकने के लिए 15 से 20 मिनट तक। इतने इसका पानी भी थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा और चिकन काफ़ी हद तक गल भी जाएगा। तो फिर 15 से 20 मिनट बाद दिखाते हैं। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया था। देखिए इसका कितना सारा पानी निकला हुआ है। तब अब इसको मैं कुक करूँगी हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक। इतने इसका पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। तो इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है उसको भी मैं ख़त्म कर लूँगी। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। और मैंने ये बनाया है ज़्यादा क्वांटिटी में, 1 किलो का बनाया था। आप लोग चाहें तो हाफ़ क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो रोल बनाऊँगी तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी इसकी इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ में रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ इसलिए। तो ये देखिए गल चुका है चिकन बिल्कुल अच्छे से। अब इन रोल्स के लिए मैं एक सैलेड तैयार कर लेती हूँ मज़ेदार सी। तो उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून। इसमें मैं ऐड करूँगी केचप 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। मैंने लिया है खीरा आधा कप, उसको जूलियन कट कर लिया था। बंद गोभी ली है आधा कप, और आधा कप मैंने प्याज ली है, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। आप लोग चाहें तो और भी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये सैलेड रेडी हो जाएगी बहुत मज़ेदार सी। इसको मैं रख दूँगी साइड पे।
अब आ जाते हैं पराठों की तरफ। तो मैंने लिए हैं फ्रोज़न पराठे होममेड, जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाए थे। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो मैं वही पराठे यूज़ कर रही हूँ। ये अभी अभी मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं। तो बस इसको मैं सेक लूँगी अच्छे से। इसको बस तवे पे डालेंगे और सेक लेंगे, 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं। फ्रोज़न पराठे अगर आप लोगों ने बना के रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट लोगों ने बना के ही रखे हुए होते हैं, रमज़ान चल रहे हैं तो ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। झटपट से तैयार कर लेंगे आप लोग ये रोल। तो बस इनको मैं हल्का सा सेकूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। और अगर ऑयल खाना नहीं पसंद करते तो आप इसको हल्का सा बस सेक लें, अच्छा सा कलर आ जाए, तब भी आप उसके भी रोल बना सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको क्या कहते हैं तेल नहीं पसंद तो। पराठा रेडी हो गया। अब मैं अंडा फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने तेल लिया है थोड़ा सा, 1 टीस्पून के बराबर। एक अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। अंडे में मैंने हल्का सा नमक डाला था, 1 पिंच के बराबर, और कुछ नहीं ऐड किया है। इसको फैला रही हूँ मैं, हल्का सा थोड़ा सा फेंट लिया था बस। और इसके ऊपर मैं पराठा रख दूँगी। इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि अंडा जो है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। और अंडे को बस हमने कुक करना है, चंद सेकंड लगते हैं पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पराठे को पलट के एक बार चेक कर लेंगे कि अच्छा तो नहीं है अंडा, और फिर उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे जो है रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। सैलेड भी हमारा रेडी है बहुत अच्छा सा, और चिकन भी रेडी है। तो मैंने हाफ़ चिकन लिया है, हाफ़ चिकन से मैं तकरीबन 6 रोल्स तैयार करूँगी। अब पराठा ले लेंगे और पराठे के अंदर हमने चिकन रख देना है। ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं बस एक लेयर लगा रही हूँ बोटियों की, और उसके बाद इस पर हम सैलेड रख देंगे। अच्छा सा सैलेड रख दें इसमें। अच्छा, मैंने कोई सॉस नहीं ऐड किया है क्योंकि जो भी सॉस ऐड करने थे मैं सैलेड के अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए रोल हमारा रेडी हो गया। अब इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। चिकन एग पराठा रोल हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ये बहुत लेविश से बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मलाई पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल, और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं रोल। इसको आप घर में बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने चॉपर ले लिया है, और इस चॉपर में मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें। छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, 6 से 8 अदद आप लोग ले सकते हैं, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम, ऐड कर देंगे 10 से 12 अदद। बादाम ना हो तो आप लोग इसके अंदर काजू भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं पीस लूँगी। फिर हमें चाहिए होगी चिकन। तो चिकन मैंने ले ली है बोनलेस, और ये मैंने ली है आधा किलो। तो इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके साथ ही हमारे पास चिकन पाउडर 1 टीस्पून। चाट मसाला ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर है हमारे पास, काली मिर्च 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें हम दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर दूंगी। तो क्रीम मैंने ली है 2 टेबलस्पून के बराबर, और वो जो हमने मिक्सचर बनाया था हरी मिर्च और बादाम का, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसको अच्छे से मैरिनेशन टाइम देना है आपने। जितना अच्छा टाइम देंगे उतनी अच्छी ही बन के तैयार होती हैं मलाई बूटियाँ। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको रख दूँगी आधे से 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था काउंटर पे ही, और अब इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है मैंने, एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 3 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। अच्छा, अगर आप लोग बटर नहीं ऐड करना चाहते तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और ये बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। तो बस मैंने बटर ले लिया है। वो जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये सारा जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे चिकन का, और ये सारा मैरिनेशन सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए अभी 10 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए, और इस तरह से पानी पानी सा हो जाएगा इसके अंदर। अब इसको मैं कवर करके दोबारा से छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। आधे घंटे के अंदर इसका जितना भी लिक्विड था सारा ड्राई हो गया अच्छी तरीके से।
और अब हम क्या करेंगे, सारी बोटियों को मैंने साइड पे कर दिया, एक कोयले को मैंने रख दिया था गरम करने के लिए और ये अच्छे से गरम हो गया। अब इसको स्मोक दे देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो अब हम इतने में इसका बना लेते हैं एक सॉस, अच्छी सी चटनी कह लें या सॉस कह लें आप। उसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 8 से 10 अदद, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास ½ टीस्पून, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है चॉपर के अंदर। दही है हमारे पास टोटल आधा कप, इस वक्त मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। इसको आपने बस बहुत बारीक सा पीस लेना है, और ये पिस गया है, इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर। और जो बाकी का दही बचा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है हमने, थोड़ा सा पानी ऐड किया 1 टेबलस्पून के बराबर बस। और इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो रोल के लिए सॉस है वो तैयार हो गया है, सॉस कह लें या चटनी कह लें, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है, और ये इतना थिक होगा तकरीबन। अब हम क्या करेंगे, पराठे तैयार कर लेंगे। पराठे मैं आप लोगों को बहुत सारी तरह के बनाना सिखा चुकी हूँ, आप कोई भी रेसिपी ले सकते हैं मेरे चैनल पे से पराठों की, या घर में जिस तरह से नॉर्मल पराठे बनाते हैं आप वो बना लीजिए। मैं इस वक्त बना रही हूँ मैदे के पराठे। मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा आटा ऐड किया है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि जैसे 4 कप मैदा लिया है तो 1 कप मैंने उसके अंदर आटा ऐड कर दिया, नॉर्मल जो हमारे घर का होता है। तो मैं इधर बल वाले पराठे बना रही हूँ। तो इस तरह से बस हम पराठे तैयार करके रख लेंगे, पेड़े तैयार करके रख लेंगे, फिर बेलेंगे और पराठे भी तैयार कर लेंगे। और मैंने आपको फ्रोज़न पराठे भी बनाना सिखाए हैं, अगर आप लोगों के पास वो बने हुए रखे हैं तो ये रोल तो आप लोग बहुत झटपट तैयार करके रख सकते हैं। तो बस मैं पराठे को बेल रही हूँ अच्छी तरीके से, और इसको बेल के बस हमने इसको सेकना है और अच्छे से पराठे तैयार कर लेने हैं। तो देखिए बस मैं पराठे को सेक रही हूँ, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेकेंगे पराठे को, और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई ऑयल या फिर घी ऐड करेंगे। मैं ऑयल में बना रही हूँ इस वक्त पराठे, तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाता है उसके बाद ऑयल या फिर घी ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं पराठे। ये मेरा तरीका है बनाने का। मैं कच्ची रोटी के ऊपर घी या फिर ऑयल नहीं ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है पराठा। तो बस ये देखिए मैंने इसके ऊपर घी ऐड कर दिया है, सॉरी ऑयल ऐड कर दिया है। इसको सेक लेंगे अच्छी तरीके से, और इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। अच्छा, जो ये रेसिपी मैंने आपको दी है इससे तकरीबन आप 5 से 6 रोल तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये बाज़ार से ज़्यादा थोड़े बड़े साइज़ के रोल तैयार होते हैं घर के अंदर, हम बहुत छोटे साइज़ के रोल नहीं बना रहे हैं। तो देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा। तो देखिए ये सारी बोटियाँ उठा के बस इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे हम पराठे के ऊपर। सेंटर में रख दी हैं मैंने बोटियाँ इस तरह से। थोड़ी सी प्याज रख देंगे हम, अनियन रिंग्स रख देंगे इसके ऊपर। अगर आपको कोई सैलड वगैरह पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमने सॉस बनाया था मज़ेदार सा, वो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिज़ल कर देंगे, और इसको हमने इस तरह से रोल कर लेना है। तो देखिए हमारा रोल तैयार है। अब इसी तरह से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार से बने थे रोल। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मेरे साथ एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। आज मैं आप लोगों के लिए तंदूरी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये रोल, और इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, और कहीं आप पिकनिक पॉइंट पे जा रहे हों वहाँ पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको इसका एक बहुत मज़े का सॉस बनाना भी बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन 500 ग्राम, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप, दही ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट मैंने ½ टीस्पून, और ऑयल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। तो ये दोनों चीज़ें हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कच्चा पपीता, इसका पेस्ट है ये 1 टेबलस्पून के बराबर, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जिनके पास ये ना हो वो मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे बहुत मॉइस्ट हो जाती हैं जो बोटियाँ बनती हैं हमारी। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून,
हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है हमारे पास हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। सॉल्ट इसलिए कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, और जो लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं वो लोग ये बाकी स्पाइसेस ऐड नहीं करिएगा, वो लोग सिर्फ तंदूरी मसाला ही ऐड करेंगे तो उनके लिए इतना स्पाइस लेवल काफ़ी रहता है। और मैं ये थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि हम बड़े बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा है इसको। तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, सॉरी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। और वो ऐड करने के बाद ये जो हमारा मैरिनेशन हुआ हुआ चिकन था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने कुक करना है। इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें, पहले थोड़ी सी हल्की आंच पे छोड़ दें इसको पकने के लिए, ताकि इसका जो अपना मॉइस्चर है, पानी है, थोड़ा सा निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम तेज़ आंच करके इसको अच्छे से भून लेंगे। इतने में जो चिकन है हमारी वो भी गल जाएगी। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो ये देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था हल्की आंच पे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी निकल गया है। और अब बस मैं इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके भून लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बस इसको मैं बस भून रही हूँ लगातार, और मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, हल्का सा लिक्विड छोड़ूंगी इसके अंदर। वो आपको आगे पता चलेगा किस लिए छोड़ूंगी मैं। तो बस ये देखिए गल चुकी है हमारी जो चिकन है अच्छी तरीके से। एक कोयले का पीस साइड पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है ताकि अच्छे से वो गरम हो जाए, इसको स्मोक देने के लिए। तो ये देखिए चिकन हमारी गल चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इतना थोड़ा सा लिक्विड ही छोड़ा है मैंने। तो ये देखिए इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसी बाउल में मैं इसको स्मोक भी दूँगी। तो एक मैंने फॉइल का पीस ले लिया, सेंटर में रख देंगे। कोयले का पीस रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको जल्दी से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही। तो ये देखिए इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसका जो ये कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इसके बाद हमें चाहिए सॉस बनाने के लिए दही 1 कप। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ये बोटियाँ बनाई थी इसका मसाला। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रखा था कि इसका जो मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऐड करने से इसका सॉस बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग बना के देखिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको भी आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस रेडी है। देखिए इतना थिक होगा। अब हम अपने रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं पराठे, और ये फ्रोज़न पराठे हैं तो मैंने वो ले लिए थे सिंपल, जस्ट उसको सेक लिया है। ये ले लेंगे और इसके अंदर हम ये बोटियाँ जो हैं वो रख देंगे। तंदूरी चिकन हमने इसमें रख दी है। ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे। प्याज आपकी चॉइस है, पसंद हो तो ऐड करें, नहीं तो आप कोई सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। और ये सॉस ऊपर से रख देंगे। और इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो और कोई चटनी भी आप ऐड कर सकते हैं। बस इसको सिंपल हम रोल कर लेंगे तो ये हमारे बहुत मज़ेदार से तंदूरी रोल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है घर के अंदर। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम चिकन लिया है मैंने, और इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। ये एक ब्रेस्ट पीस था, उसको मैंने कट कर लिया है। इसको कट करके हम रख लेंगे अपने पास। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून के बराबर, गार्लिक पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून,
पेपरिका है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए काउंटर पे ही छोड़ देंगे। तो इसका मैरिनेशन हो गया है अच्छा सा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप मैदा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक हम बैटर बना लेंगे अच्छा सा। ना बहुत ज़्यादा थिन होगा ये, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा। इससे हमें कोटिंग करनी है स्ट्रिप्स की, इस वजह से हमने इसको बैटर बना लेना है इसका अच्छा सा। इधर हम अंडा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने इसका बैटर बनाया। इससे ज़्यादा अच्छा क्रस्ट रहता है और काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी भी रहते हैं। तो देखिए रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पतला होना चाहिए ये। उसके बाद हमें चाहिए होगा मैदा। सादा मैदा है ये 1 कप के बराबर, और आधा घंटा हो गया था इसको रखे हुए। अब हम एक स्ट्रिप उठाएंगे, इसको मैदे में कोट करेंगे पहले। उसके बाद हमने ये बैटर लगाना है। बैटर लगाने के बाद हमने दोबारा से सादा मैदा लगा देना है। मैदे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है, बस बैटर के अंदर ही ऐड किया था। इसको अच्छी तरीके से आपने थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगा देना है मैदे को, ताकि इसके जो श्रेड्स हैं वो अच्छे से बन जाए। देखें इस तरह से। अब इसको हम एक दूसरी प्लेट में रख देंगे और सारे मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब ये सारे रेडी हो गए। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करेंगे इसको हम, और ऑयल में डालने के बाद हमने इसको छेड़ना नहीं है जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता और हल्का सा कलर नहीं आने लग जाता। जब आप देखिए थोड़ा सा कलर आ रहा है तब आप इसको टर्न कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा इसके जितने भी श्रेड्स हैं और जो इसकी कोटिंग है वो निकल जाएगी। तो इसको कभी भी मतलब ऑयल में ऐड करने के बाद फ़ौरन नहीं चमचा चलाया करें, थोड़ी देर वेट किया करें, उसके बाद ही आपने चमचा चलाना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, और जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक का कलर आ जाए लाइट गोल्डन ब्राउन, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये सारे मैंने फ्राई कर दिए थे। इसके लिए हमें चाहिए होंगे पराठे। तो ये नॉर्मल मैदे के पराठे हैं जिस तरह हम लोग घर में बनाते हैं, बस मैंने वही लिए हैं और इसको तैयार कर लिया था। अब इसके अंदर हम लगा देंगे मेयोनीज़। आप लोग चाहे तो अपनी मर्ज़ी के सॉसेस भी लगा सकते हैं। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ चिली गार्लिक केचप। इसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस। इसको हल्का सा फैला देंगे। मैंने कम ही ऐड करा है क्योंकि थोड़ा सा खट्टा होता है तो उससे स्पाइसी भी होता है। अब जो हमने स्ट्रिप्स बनाई थी वो रख देंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं रखूँगी थोड़ी सी प्याज, या आप लोग कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, और इसको हम रोल कर लेंगे। अच्छा, इस रेसिपी से तकरीबन आपके 6 रोल्स बन के तैयार हो जाते हैं, और ये बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि हमने घर में बनाए हैं ये। तो देखिए रोल्स हमारे रेडी हो गए हैं। इसको बनाइएगा ज़रूर, और बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।